हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 23 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भाई, कंट्री का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट हम कहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। देखो कौन सी स्टेट के द्वारा एक इंटरनेशनल कंपनी है बनवेब के साथ में अभी हाल ही में टाई अप किया गया था। इसको साइट को एस्टेब्लिश करने को लेकर मेनली जो अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारी पंचायतीज को, हमारी अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, साथ ही में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को। ठीक है जी। यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप उठाया गया, वहाँ पर जो बनवेब के जो लंदन बेस्ड एक कंपनी है उसके साथ में MOU साइन किया और इसको एस्टेब्लिश करेंगे इन दी गुजरात में। फर्स्ट कहाँ पर होगा? इन दी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। समझी बात भाई? ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट है गुजरात का। गुजरात की कैपिटल सभी जानते हो, ये जो हमारी गांधीनगर। ओके, अब देख लीजिए, सभी को रीड कर सकते हो। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लगेगी विद द हेल्प ऑफ बनवेब, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती है। और यहाँ पर जो अफोर्डेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट है जो कि हमारे विलेजेस में, हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायतीज में, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को, साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे। और इसकी अप्रोक्सीमेट 500 से लेकर अप्रोक्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होंगी। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है जी, ओनली जहाँ से पूछ सकते हैं दोनों बातें, कौन सी कंपनी के साथ और कहाँ पर। नेक्स्ट, अभी ये पर्सन न्यूज़ में थे भाई, जो यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं नॉर्थ चैनल को यहाँ पर क्रॉस करने वाले। उनका नेम बताइए। उनका नेम है अंशुमन जिंगरन। अंशुमन जिंगरन जो कि नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देन ये 18 ईयर के ओल्ड हमारी पर्सनैलिटी हैं और ये बन चुके हैं भाई यंगेस्ट पर्सन इसको क्रॉस करने वाले। अब नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? अगर नॉर्थ चैनल आपसे पूछूं, देन अगर आप मैप को देखा होगा आपने, इंग्लैंड के बारे में जानते होगे, देन आपको आसानी होगी। नहीं तो आगे बताता हूँ भाई। देखो पहले इसको रीड कर लेते हैं। पहले अंशुमन जिंगरन जो कि यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं नॉर्थ चैनल को कंप्लीट क्रॉस करने वाले, 18 ईयर ओल्ड हैं और नवी दिल्ली से बिलोंग करते हैं भाई, नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं। देन फर्स्ट इंडियन थे जो कि नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले, उनका नेम था एल्विश अली हजारिका। और नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? जो कि स्ट्रीट है, एक एरिया है जो कि दो हमारी लैंड के बीच में जो वाटर एरिया होता है उसको कहते हैं स्ट्रीट। किसके बीच में? नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थन आइलैंड और जो साउथ वेस्ट कोस्ट है स्कॉटलैंड की, इन दोनों के बीच में एरिया पड़ता है भाई, उसको कहते हैं यहाँ पर नॉर्थ चैनल। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पिन किया था इंग्लिश चैनल को, वो कौन थे? महिर सेन। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ चैनल कौन है? देखो कहाँ पर है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये दिखाओ इधर की और स्कॉटलैंड है। आपको पता होगा एक तो होगा इंग्लैंड, UK एंड साथ में ब्रिटिश आइल्स। इंग्लैंड में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। जहाँ पर देखो ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। और UK में कौन कौन सी कंट्री आएंगी? इसमें अगर नॉर्थ आइलैंड को हम ऐड कर दें, नॉर्थ आइलैंड को, और देखो नॉर्थ आइलैंड और साथ में स्कॉटलैंड के बीच में यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ चैनल। इसको क्रॉस किया है भाई उन्होंने, हमारे जो ये नेम है अंशुमन जिंगरन। ठीक है। उन्होंने इसको परफॉर्म यहाँ पर क्रॉस किया, इनका नेम इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे इंग्लिश चैनल वो कहाँ पर है? ये रहा इंग्लिश चैनल। नीचे की ओर आपको दिखाई देगा यहाँ पर फ्रांस है, ऊपर की ओर यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंग्लैंड। उसके बीच में है भाई, जहाँ पर स्पेन भी है। और स्ट्रीट ऑफ डोबर भी पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर स्ट्रीट मीन्स के स्मॉल सा एरिया बनेगा जहाँ पर बिटवीन दी इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है। और ऊपर की ओर यहाँ पर नॉर्थ सी दिखाई देगा आपको। थोड़ी सी लोकेशन ध्यान में रखियो। देन अगर आपको ऑप्शन दिखाई देगी ना, आपको सिंपल हो जाएगा उसको टिक लगाना। नेक्स्ट जी,
चिंचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ था, बताओ कौन सी जगह पर, कौन सी स्टेट में। सो कहाँ पर हुआ था, इन दी अरुणाचल प्रदेश में। सो यहाँ पर लोकल ग्रेजर्स हैं जो कि ग्रेजिंग मीन्स के एनिमल को जहाँ पर चरवाते हैं भाई। सो तवांग रीजन में पड़ते हैं, वहाँ पर बुमला पास पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। सो नेम ओनली, और कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया। देन उसके बाद में देखो हु विल बी अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल एनी अवार्ड, जो कि एडवांसमेंट इन द एनवायरमेंटल सोल्यूशन कैटेगरी में इनको प्रोवाइड हुआ। सो इन्वायरमेंट की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं वे जो भी अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर थालापिल पारादीप को ये अवार्ड दिया गया। और अगर देखें इसके अवार्ड के बारे में, उसके पहले देखो ये आईआईटी मद्रास से बिलोंग करते हैं भाई, वहाँ पर प्रोफेसर हैं और इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था एडवांस सस्टेनेबल अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल, जो कि रिमूव कर सकता है टॉक्सिक कंपोनेंट को, किससे, हमारे वाटर से। सो हमारे वाटर से जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उनको बाहर निकालने के लिए इनके द्वारा एक सॉल्यूशन दिया गया था। दैट्स वाई इनको जो अवार्ड मिला, किनको, थालापिल प्रदीप को। कौन सा अवार्ड, एनी अवार्ड। सो अगर आपसे पूछे भाई 3 कैटेगरी में जो प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, एनर्जी फ्रंटियर को लेकर और एडवांस्ड एनवायरनमेंट सोल्यूशन को लेकर। सो इसके अंदर इनको जो दिया गया। देन देखें जी प्रेसिडेंट ऑफ इटली प्रोवाइड करेंगे, उनका नेम क्या है बताओ, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि हमारे इंडिया में जब रायसीना डायलॉग हुआ था उसके जो चीफ गेस्ट भी थे, और साथ ही में जो इटली के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं। देन देखो फोकस्ड ऑन दी एनकरेज दी ग्राउंड ब्रेकिंग जो एडवांसमेंट होती है एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिकार्बनाइजेशन को लेकर, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए जो भी स्टेप उठाए जाएंगे उनको फोकस करते हुए उनको एनकरेज करने के लिए मेन लीजिए अवार्ड प्रोवाइड करते हैं भी, उनको ऑनर करते हैं हमारे जो भी पर्सनैलिटीज़ की फील्ड में काम करते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। देन नेशनल मैंगो डे कब सेलिब्रेट किया बताओ। सो ये किया था हमने ऑन दी 22 जुलाई को। सो नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को 1987 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर मैंगो के बारे में बता रखा है, मैंगो का नेम ड्राइव हुआ था बाय दी मलयान वर्ड है जो माना, उसका जो एल्ट्रा पोर्चुगीज़ में इसको मांगा कहते हैं भाई। सो इससे यहाँ पर स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग देयर स्पाइस ट्रेड इन द केरला इन 1919 से इसको दिया गया। आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा पोर्चुगीज़ इंडिया में आया था, उसके बाद में उसने स्पाइसेस को यहाँ पर परचेज करना जहाँ से और यूरोप में जाकर सेल करना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट भाई अभी हाल ही में बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था सीएम राइज स्कूल को, बताइए। सो ये राइज हुए थे अभी हाल ही में हिंदी मध्य प्रदेश में। सो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 9,000 स्कूल यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के जो सीएम है बताओ, शिवराज सिंह चौहान। ओके जी। सो फर्स्टली यहाँ पर इन्होंने गोवाना विलेज में इसको इस्टेब्लिश किया और बताया गया भी ये हम डेडिकेट करेंगे जो हमारे जर्नल जूरिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कब कमेमोरेट करते हैं बताइए, ऑन दी 14 अप्रैल को। देन आफ्टर द लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, हाल ही में कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने विजिट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, मीन्स के यूएई को अभी हाल में विजिट किया था, बताओ किनके द्वारा किया गया था। सो सभी को पता होगा भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो हाल ही में भी किया गया था, ये इनकी 5th विजिट थी, लेकिन फर्स्टली जब 2014 में इलेक्ट हुए थे, देन नेक्स्ट ईयर ऑन दी 2015 में ये यूएई की विजिट पर थे, जो 34 ईयर के बाद में इन्होंने कंडक्ट की थी आफ्टर द इंदिरा गांधी, जो कि 1981 में गए थे। और साथ ही में जो पीएम मोदी को है जहाँ पर ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड दिया गया था, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके जी। सो आपको पता होगा अभी हाल ही में 14 जुलाई को बिस्टाइल डे की जो इंडिपेंडेंस डे ऑफ द फ्रांस को सेलिब्रेट किया गया था। वहाँ पर पीएम मोदी को एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। पीएम मोदी वहाँ पर गए, देन वापस लौटते हुए यूएई में रुके, वहाँ पर भी गए और यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं, उनके बारे में आगे रीड कर लेते हैं। पहले देखो
एक एवरेज ग्लोबल जेंडर गैप बेस्ड ऑन द ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, हाल ही में ये इंडेक्स रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताओ कितना डिफरेंस है मेंस और जो वुमेन्स के बीच में, कितना जेंडर हमारा गैप पैरिटी है। सो यहाँ पर कितनी है 28%। सो यहाँ पर भाई ये बताया गया अभी जो वर्ल्ड में देखें ओनली 1% वुमेन्स ऐसी हैं जिनको प्रॉपर राइट्स हैं, हाई जेंडर पैरिटी को यहाँ पर जो इंजॉय करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पर। और यूनाइटेड नेशन वुमेन्स एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। और जो एवेल्यूएट करता है भाई वुमेन के स्टेटस को, जो हमारी जो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप पैरिटी इंडेक्स है, एक तो आएगा ग्लोबल जेंडर हमारे गैप रिपोर्ट, वो अलग है भाई, ये अलग है। और यहाँ पर बताता है भाई जो वुमेन्स की डेवलपमेंट में और उनकी डिफरेंस कितना डिफरेंस है। जहाँ पर बता रखा है जो वुमेन्स हैं 72% वुमेन्स ऐसी हैं जो मैन करते हैं वो काम वो अचीव कर सकती है उतना ही, लेकिन जो 28% है ये गैप है अभी। 100% मैन के पीछे ओनली 72% वुमेन्स हैं जो अच्छे से अचीव कर पाती हैं। और अगर देखें यहाँ पर 28% का गैप आपको दिखाई देगा। ये रिपोर्ट है भाई इंट्रोड्यूस की जाती है टू इंडीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स, साथ ही में ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो कि एक्सेस करता है वुमेन की ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर। ओके, सो ओनली गैप ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर ना देखो एक एनर्जी ट्रांजिशन की पहले रिपोर्ट आई थी जी, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है, पहले जून मंथ में या तो उसके पहले आई हुई है जी। जहाँ पर इंडिया की रैंक बता दीजिए, जहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी थी हमारी 67th। ये किसके द्वारा निकाली गई थी रिपोर्ट, ये निकाली गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और यहाँ पर टॉप पर जो कंट्री है डेनमार्क। और देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो इंडेक्स निकाला गया था कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये किया गया था बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखो दोनों ट्रांजिशन को, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जे भी इकोनॉमिक फोरम, जेंडर गैप को लेकर जे भी इकोनॉमिक फोरम। ओके, और यहाँ पर देख लीजिए सभी बातें यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स में लिखा हुआ है। 127 इंडिया की रैंकिंग आई थी, टॉप पर यहाँ पर आइसलैंड है। और जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये सभी रिपोर्ट्स निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिस्क रिपोर्ट, आईटी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। एक तो जे एक दोनों जे सभी तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। देन इंडिया ने भी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ में MOU साइन किया था लोकल करेंसी सेटलमेंट को लेकर, जो कि क्रॉस बॉर्डर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं टू नेशन में, उसके अंदर हमारी रेवोल्यूशन मीन्स के एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा हमारा। बताओ कौन सी कंट्री के साथ में किया था हमने, USA, जर्मनी, UAE, चाइना। सो राइट आंसर हमारा क्या है UAE के साथ में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में हमने किया था। अबू धाबी इसकी कैपिटल है, यहाँ पर दिरहाम नाम की करेंसी चलती है। PM मोदी की बीच में बता चुका हूँ भाई, UAE में गए थे, वहाँ पर 3 मेनली एग्रीमेंट हुए, मेनली तो 3 एग्रीमेंट हुए, MOU साइन हुए। बाद में कुछ जैसे कि COP28 जो कि कंडक्ट होगी यहाँ पर, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट उनकी हेल्प करेगा। और लोकल करेंसी में लेकर जो जहाँ पर इसको प्रमोट करेंगे, दोनों कंट्रीज का जो पेमेंट सिस्टम है उसको इंटरलिंक करेंगे। यहाँ पर IIT जो दिल्ली है हमारी वो अपना कैंपस लगाएगी इन दी अबू धाबी में। इसके पहले जो IIT मद्रास है उसके द्वारा बनाया गया था इन दी तंजानिया। ओके, सो ये सभी बातें हैं भाई, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि LCS क्या है, लोकल करेंसी हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इंडियन रुपये एंड साथ ही में UAE की दिरहाम के बीच में अब बायलैटरल ट्रेड करेंगे, ताकि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी के साथ में मीन्स कि डॉलर पर डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए। और MOU साइन हुआ था, साथ ही में यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है UAE का, दोनों इंटरलिंक होंगे। देन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी हमारे पर्सनस ट्रैवल करते हैं साथ ही में वहाँ पर काम करते हैं, देन उनको आसानी होएगी पेमेंट करने के लिए। Which is the host, which is host country of the 19 जो 9th एडिशन होएगा फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का 2023 में जो कंडक्ट होने वाला है। बताओ भाई इसकी होस्ट कंट्री कौन है। इसकी होस्ट कंट्री यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों इसको होस्ट करने वाले हैं। अभी हाल ही में जो डीडी स्पोर्ट है इसके द्वारा टेलीविज़न राइट लिए गए थे इसके, और ये स्टार्ट होने वाला अभी 20 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसको करेंगे। ठीक है जी। सो फर्स्ट टाइम ये 1991 में होस्ट हुआ था चाइना के द्वारा। देन इंटरनेशनल मून डे कल भी किया था, परसों भी किया था, इसको रिवाइज कर रहे हैं हम। यहाँ पर कब किया था हमने, ऑन दी 20 जुलाई को। सो फर्स्टली जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज अल्ड्रिन जो कि हमारे अपोलो 11 मिशन के जरिए जो कि मून की सरफेस पर उतरे थे भाई, उनको कमेमोरेट करते हुए यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है लोनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। देन रिसेंटली में इंडिया ने बैन किया था कौन सी क्रॉप को जो कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अब कुछ टाइम के लिए, जो कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। हाल ही में क्या हुआ ना, जो हमारी जो इंडिया की मार्केट है वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में इसके प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुए। देन दैट्स वाई इंडिया के द्वारा राइस जो कि नॉन बासमती हमारी राइस प्रोडक्ट हैं, राइस है वो, उसको हमने क्या किया अब बैन कर दिया भाई। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। यहाँ पर बता रखा है नॉन बासमती राइस है जो वाइट राइस होते हैं उनको बैन किया इंडिया ने, लेकिन बासमती एंड साथ ही में कुछ और वेराइटीज़ हैं उनको हम प्रॉपरली यहाँ पर सेल करते रहेंगे आउटर जो हमारे अदर कंट्रीज़ को। और जो वेराइटी ऑफ है जो हमारे इंडिया में 25% ऑफ टोटल जो हमारे राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 25% जो हमारे ये राइस होते हैं। और देखो जो 11.5% हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इसके प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके थे। दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप को उठाया गया, और इसका उन्होंने रीज़न बताया भी हाई जो इंटरनेशनल प्राइसेस हो रहे हैं ड्यू टू जो पॉलिटिकल सिनेरियो कहते थे, आपको पता होगा रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के कारण, एल नीनो इन्फ्लुएंस के कारण, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के कारण जैसे कि हीट वेव्स को लेकर। सो दैट्स वाई ये स्टेप उठाया गया। ओके जी। सो इंडिया के कंज्यूमर की जो डोमेस्टिक हमारी उसकी स्टेबलाइज करने को लेकर डोमेस्टिक मार्केट को, दैट्स वाई ये स्टेप उठाया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। पेपर में क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है इसके। देन देखो जो 69th एडिशन होएगा फिल्म फेयर अवार्ड्स का, कौन सी जो स्टेट है हमारी इसको होस्ट करेगी बताइए। तो सभी पहले तो आपको पता होगा ये करते थे भी गोवा होता था मैक्सिममली, जहाँ पर ये होगा हिंदी गुजरात में। सो फर्स्ट टाइम इसको गुजरात में कंडक्ट करेंगे 2024 में, और मेनली ये प्रमोट करेगा फिल्म डेस्टिनेशंस को, टूरिज्म को इन दी स्टेट में। साथ ही में भाई जो सेरेमनी है मेनली ये 1954 में स्टार्ट हुई थी, जो अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं इन दी फिल्म सेक्टर में। हाल में MD एंड CEO इन्वेस्टर इंडिया के अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, निवृत्ति राय। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। ठीक है जी। साथ ही में जी नारी शक्ति पुरस्कार को भी जीत चुके हैं पहले, तो दैट्स वाई अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। डायरेक्ट देखो नेक्स्ट यहाँ पर विच इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने वॉन किया था सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट को इन दी हंगरी में, उनका नेम बताइए। सो इनका नेम है आर प्रज्ञानंदा। सो आर प्रज्ञानंदा अभी हाल ही में जंग इंडियन ग्रैंड मास्टर थे जो हमारे इंडिया के, हाल ही में ये सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट को हंगरी में जीत चुके हैं। इसको बी गीज़ा हैथी मेमोरियल सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और भाई जी ध्यान में नहीं रखना हमने, ओनली इनका नेम ही चेस। आपसे पूछेंगे कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, सब बिलोंग करते हैं विद चेस के साथ में। देन विच इंडियन ओरिजिन इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, हाल ही में इनको अवार्ड दिया गया यूके का पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड, बताओ किनको मिला। सो ये भाई ये रहे, ये 7 ईयर ओल्ड हमारे गर्ल हैं, सो इंडियन ओरिजिन है। सो अभी हाल ही में इनको दिया गया, इनका नेम क्या है, मोक्षा रॉय। मोक्षा रॉय 3 ईयर ओल्ड थे जब इन्होंने अपनी इस फील्ड में काम करना स्टार्ट किया था। मेनली माइक्रो प्लास्टिक जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अगेंस्ट स्टेप उठाने स्टार्ट किए थे। दैट्स वाई अभी हाल ही में यहाँ पर इनको अवार्ड मिला। और वर्ल्ड के यंगेस्ट सस्टेनेबल एडवोकेट भी हैं जी। ठीक है जी। सो कहते 3 साल की एज में इन्होंने जी स्टार्ट कर दिया था भाई, हो सकता है इंडिया से बाहर रहते हैं। सो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बताइए। सो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर काम चल रहा है भाई। सो यहाँ पर अभी हाल ही में नागालैंड से बिलोंग करने वाले जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इनका नेम क्या है, फेंगनोन कोनेक।
सो एस वेंगन कैनोक जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं, अभी 22 चेयरमैन इलेक्ट हो चुके हैं राज्यसभा के। आपको पता होगा चेयरमैन कौन है अभी राज्यसभा के, जिनको हम एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से, मीन्स कि एज अ चेयरमैन होते हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। उनका नेम क्या है भाई? जगदीप धनखड़। पहले वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वहाँ से उनको छोड़ा गया, देन उसके बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और साथ ही में एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा की। सो जी ठीक है जी, इसमें इलेक्ट हो चुके हैं। देन बूरा चिपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में थी, बताओ ये कौन सी स्टेट में है? यहाँ पर क्या है ना, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, दैट्स वाई बहुत से लोगों की यहाँ पर डेथ भी हुई थी, वहाँ पर जो गार्ड थे उनकी भी डेथ हुई किसी की। सो अभी हाल ही में न्यूज़ में आ चुकी थी, दैट्स वाई बताओ कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है भाई? सो बिलोंग करती है विद दी असम के साथ में, असम में है जी। सो इन दी लोकवा हमारा भोजपुरी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बसी हुई है, साउथ बैंक ऑफ दी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जहाँ पर भाई फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। जैसे कि फोना में आपको दिखाई देगा वन हॉर्न राइनो, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बफलो, होग डियर, वाइल्ड पिग एंड एलिफेंट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। वर्ड्स में आपको बंगाल फेरिकन, ठीक है, और ब्लैक नेक्ड स्टॉक, मालाट, ओपन बिल्ड स्टॉक। सो ये सभी एनिमल्स हैं जो हमारे बर्ड्स हैं पाए जाते हैं। फ्लोरा में आपको दिखाई देंगे सभी हमारे कुछ मेडिकल हर्ब्स हैं, मेनली इंपॉर्टेंट है। सो मेनली आपने ध्यान में क्या रखना भाई, यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बूरा छिपौरी, कौन सी स्टेट में? असम में है, जो कि साउथ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा बसी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर बह रही है और इसके ऊपर हमारी आपको दिप्रीश कोवन नेशनल पार्क दिखाई देगा इधर की ओर। 1 सेकेंड, ये रहा दिप्रीश खोवा। देन यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर लिखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर इसका ही पार्ट है ये। देन आपको रंग नेशनल पार्क, ये रहा मानस नेशनल पार्क। देन ये एक्सटेंड होता है भाई मानस रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, और साथ ही में जो एक्सटेंड होगा इन दी भूटान, वहाँ पर इसका नेम क्या है? रॉयल मानस। देन देखिए यहाँ पर हुलान पर गुबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो ओनली कुछ जो न्यूज़ में आएंगी वो तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, पेपर में पूछने के चांस होते हैं। ओके, सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।